जिस तरह बगैर पानी के मछलियां रखी जाती। तो आप लोग भी तो हवा दे रहे हैं ना। कौन सी का हवा दे रहे हैं? कौन सी का हवा दे रहे हैं? औरंगजेब के बारे में आपके क्या विचार हैं? अरे औरंगजेब जो विचार आपके हैं, जो विचार सदियों से रहा है यहाँ पर, औरंगजेब ने इस देश की सेवा की है। खंडित भारत को, अलग अलग खंडों में बटे हुए भारत को, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो भारत का सुपूत औरंगजेब था। और औरंगजेब वही नहीं किया, बल्कि जनता के पैसे को अगर गलत रास्ते पर इस्तेमाल किया शाहजहां ने, तो अपने बाप को भी नहीं बख्शा उसने। इतना न्यायप्रीत था। क्रूर शासक को बताया ही जाता है ना। नहीं, आप जो भी कह लें, आप मुझे गोरे लगते हैं, कोई अगर आपको सांवला कह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा जिस प्रकार से औरंगजेब के मामले पर अबू आजमी के बयान के बाद जिस प्रकार से सियासत देश भर की गरमाई है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और यहाँ भी खूब हो हल्ला हो रहा है औरंगजेब के नाम पर। वहीं एआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम तो बता ही चुके हैं कि वह समाज सेवी हैं और भी उनके शासन प्रशासन तंत्र को लेकर भी खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर भी खूब तारीफ किए हैं औरंगजेब को लेकर। उसके बाद फिर भाजपा के विधायक ने कई बातें बोली है, मगर अभी फिलहाल जदयू के एमएलसी की बातें सुनते हैं। और एआईएम के विधायक जिस प्रकार से उन्हें बेहतरीन राजा मंदिरों को बनवाने वाले और भी बहुत सी तारीफ किए हैं, वहीं जदयू के एमएलसी ने भी बेहतरीन शासक और भारत का सम्राट जैसे शब्दों से ओवैसी साहब के विधायक भी उन्हें अलंकृत कर रहे थे। तो पहले तो हम सुन लेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं जिस प्रकार से औरंगजेब मामले में एआईएम के विधायक और जदयू के एमएलसी। सुनते हैं तमाम बातें इस वीडियो में। देखिए, जहाँ तक मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है, औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। और भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की। और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते। जिनको करना होगा। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे अबू आजमी। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आजमी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये हिस्टोरियंस का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब को आतंकी बता रहे हैं। अब भाजपा के लोग किस किस को क्या बता दें भाई। इनको तो सिवाय नफरत के शांति, मोहब्बत, प्रेम, सौहार्द इनको पसंद ही नहीं आता है। ये तो हमेशा चाहते हैं कि देश में कोई न कोई उन्माद फैलता रहे। क्या सम्राट अशोक को हम भुला सकते हैं? क्या औरंगजेब के प्रयासों को हम भुला सकते हैं? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे सूफी शासक थे जिसने खंडित भारत, टुकड़े टुकड़े में बटे भारत को, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक के टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो भारत का पुरुष था वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह था। मुगल आतंकी बता रहे हैं औरंगजेब को। नहीं आतंकी के भाई, इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ दें, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो सच्ची बात आपको कहता हूं। और इस देश का संविधान इस किस्म के उन्मादी बयानबाजी की किसी को इजाजत नहीं देता। और अगर इस तरह की बात कोई करता है, अगर किसी हाउस में उसको सस्पेंड किया जाता है, तो मैं समझता हूं असंवैधानिक है। मेरा तो ये होगा कि इस मुल्क के जुडिशरी को खुद सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, बीजेपी के लोग कुछ भी कह दें, वो कौवे को अगर बगुला कह दें, थोड़े बगुला कौवा सफेद हो जाएगा। उनके कहने से थोड़े धरती के समस्याओं का समाधान होगा, न लोगों के आचरण बदलेंगे। वो खुद ही नफरत के सौदागर हैं। शांति, सौहार्द उनको नहीं आता है।
वो हमें से कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे तलाश करते हैं, कहीं गाय का मसला, कहीं टोपी का मसला, कहीं मंदिर का मसला, कहीं मस्जिद का मसला। और अगर ये बातें हिंदुस्तान पाकिस्तान उसकी डिक्शनरी से अगर निकाल दिया जाए तो बिन पानी के जिस तरह तड़प पर मछलियां मर जाती हैं, ये पार्टी भी मर जाएगी। बोल रहे हैं आपके हिसाब से औरंगजेब का जो मैंने इतिहास में जो कुछ भी पढ़ा है, मैंने इतिहास में जो कुछ भी पढ़ा है, मैं अपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम शिक्षकों से जो कुछ भी पढ़ा है, इतिहास के शिक्षक मेरे नॉन मुस्लिम रहे, उन्होंने जो कुछ मुझे पढ़ाया है, यकीनन है कि औरंगजेब एक इंसाफ पसंद, समाज सेवी और हिंदू मुस्लिम नफरत को मिटाने वाला, प्रेम के रस को घोलने वाला एक शासक था। कुछ भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि योगी जी के भेजिए, ठीक कर देंगे ऐसे लोग। औरंगजेब अच्छा, वो इन पागलों और दीवानों को ये कब ठीक हो जाएंगे, समय का इंतजार करना चाहिए। अब तक बिहार में, पूरे देश में जो मुद्रा की स्थिति गिरी है, करेंसी जो इंटरनेशनल बाजार में देश की करेंसी का बाजार कीमत घटी है, नौजवान जिस बार से बेरोजगार हो गए हैं, बीमारों को जिस तरह से दवाई नहीं मिल पा रही है, किसानों की समस्याओं को जिस तरह हल नहीं हो रहा है। देखिए लेनिन को जिस तरह से लोगों ने सन 1917 में शासक बनाया था और बाद को उसकी कब्रों को खोद डाला था। यकीनन है आज ये सत्ता में आकर सत्ता के गुरूर में इस तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग आज तालियां पीट रहे हैं, कल यही लोग उन्हें हाथ भी दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत बेहतर थे, ऐसे में क्या मंदिर को जिस तरह से जमींदोज किया गया उसको क्या कहें? मंदिर को जमींदोज कभी उसने नहीं किया। धर्म के आधार पर कहीं मंदिर मस्जिद खानकाहों में लोगों ने बुरा किया तो वहां के लोगों ने जब पुकारा तो उन्होंने देखा कि कोई लोग गलत कर रहे हैं, उनको सजा देने का काम किया। मंदिर मस्जिद का झगड़ा कभी उसने नहीं किया। भाजपा के विधायक और नेता बोल रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ा, हजारों मंदिरों को। भाई वो उनके वही इतिहास का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाले, क्या उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है? चलिए, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, भाजपा वालों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, यह कहना था अख्तरुल इमाम का, जो AIM के विधायक हैं और साथ ही उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ पर ये कहें तो ओवैसी साहब जो हैं, उनकी पार्टी के अहम नेता हैं बिहार के, वह उनका कहना था। यह आरोप लग रहा है कि औरंगजेब पर भाजपा के विचार परिवार के लोग या जो भी हैं, उनको मुगल आतंकी, डाकू, चोर, लुटेरा ऐसे शब्दों से इंगित कर रहे हैं। और साथ ही यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हजारों मंदिरों को तोड़ने की बातें हैं, मंदिरों को तोड़कर। तो किस प्रकार से ओवैसी साहब के विधायक यानी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुन लिया इस वीडियो के जरिए। बाकी बने रहिए झक्कास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं। धन्यवाद।